शायान चूक गया, फिर जल्दी से बोला, कोई नहीं उम्मी, क्लास फीलो है बस। माँ समझदार थीं, उन्होंने बात को तूल नहीं दिया और उसकी बात पर इत्मीनान जाहिर करते हुए किचन में चली गईं। लेकिन शायान को पहली बार एहसास हुआ कि कावेरी इसके लिए क्या बन चुकी है। दूसरी तरफ कावेरी के घर भी सरगोशियां होने लगी थीं। मुझे पता चला है तुम किसी मुसलमान लड़के के साथ घूमने लगी हो, इसके वालिद ने सख्त लहजे में पूछा। वो खामोश रही तो बाप ने हुक्म सुनाया, तुम्हें हमेशा याद रखना है कि ये मुसलमानों का मुल्क है। वो हमें इज्जत देते हैं, अपने बराबर बिठाते हैं, मगर हमसे रिश्तेदारियां नहीं करते। और वो क्या, हम खुद नहीं चाहते कि हमारे बच्चों की शादियां पर आए। धर्मों में हूं। कावेरी भी इतना तो समझ ही गई कि शायान से दोस्ती तो रखी जा सकती है, मगर रिश्ता बनाने की कड़ी सजा झेलना होगी। एक शाम बारिश के बाद जब सड़कें भीगी हुई थीं, शायान ने पहली बार इससे कहा, तुमने कभी अपने और मेरे रिश्ते के बारे में सोचा है? सोचना क्या है, हम क्लास फेलोज और अच्छे दोस्त हैं बस। वो जैसे तलमला गया। ए लड़की, मैं साफ कहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। क्या समझी? इसकी आवाज में वही धौंस थी जो मर्दों का वतीरा होता है। मोहब्बत आसान नहीं होती शायान, खास तौर पर हम जैसे लोगों के लिए। थोड़े से तवक्कुफ के बाद उसने कहा, तो क्या तुम मेरी मोहब्बत से इनकार भी कर सकती हो? इसकी बेचैनी दीदनी थी। नहीं, मैं तुम्हारी मोहब्बत से कभी इनकार नहीं कर सकती, मगर शायान, हमारा अख्तियार सिर्फ मोहब्बत करने तक ही है। उसके आगे हमारे खानदान और हमारे धर्म हमें इजाजत नहीं देते। इसलिए वो समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है। इस हकीकत से तो वो खुद भी खौफजदा था, पर मोहब्बत, उसे तो आदत है कांटों में खुलने की। एक शाम जब शायान और कावेरी यूनिवर्सिटी से वापस आ रहे थे, तो बस स्टॉप पर कुछ लड़कों ने कावेरी को अजीब नजरों से देखा। इनकी सरगोशियां और उनकी हंसी, सब कुछ कावेरी को निशाना बनाने के लिए था। बस में बैठकर उसने धीरे से कहा, शायान, मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना, डरने की क्या बात है, मत परेशान हो। शायान ने अपने अल्फाज में इस इस्तिकामत की कमी महसूस की जो ऐसे हालात में वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत थी। उसके जहन के किसी न किसी गोशे में ये बात कलबला रही थी कि अगर किसी दिन कावेरी पर किसी भी नौयत का हमला हुआ तो वो इतने सारे बुफरे हुए लोगों से उसकी हिफाजत कैसे कर सकेगा। कावेरी ने उसकी तरफ देखा। इस एक जमले में उसे जैसे एक पनाहगाह मिल गई हो। वो जानती थी कि जब तक शायान है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगले चंद हफ्तों में उन्होंने एक दूसरे को अपने अपने खानदानों के बारे में बताना शुरू किया। कावेरी अपने मंदिर, अपनी पूजा और अपने त्योहारों की कहानियां सुनाती और शायान खामोशी से सब सुनता रहता। इसी तरह वो भी उसे रमज़ान की रौनकें, ईद की खुशियां और अपने घर की सादगी के किस्से सुनाता। दोनों की दुनिया अलग अलग थी, मगर एहसास एक जैसे थे। दोनों अपने अपने दिलों में एक दूसरे के खानदानों के लिए वसात पैदा करने की पहले से ज्यादा कोशिश करने लगे थे। एक दिन लाइब्रेरी में बैठे हुए कावेरी ने अचानक पूछा, शायान, अगर कभी तुम्हारे घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया तो? क्या मतलब? उसने चौंकते हुए कहा, तुम जानते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। शायान ने किताब बंद कर दी। सच कहूं तो मैंने अभी तक इतना आगे सोचा ही नहीं। मैं बस इतना जानता हूं कि तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। कावेरी मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कुराहट में हल्की सी उदासी घली हुई थी। शायान की माँ बेटे में होने वाली तब्दीलों को बगौर मुलाहजा कर रही थीं, लेकिन सब कुछ समझने के बावजूद वह कुछ कहती नहीं थीं। अलबत्ता एक रात खाने की मेज पर उसके वालिद ने पूछ लिया, आजकल पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है अबू। इसने तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश की। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा फ़ोन का इस्तेमाल पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। अक्सर कॉल पर लंबी लंबी बातें होती हैं। शायान घबरू गया। उसका मतलब है अम्मी ने ज़रूर अबू से ऐसा वैसा कुछ कहा। वो क्लास फेलो हैं कुछ तो असाइनमेंट्स के सिलसिले में है। माँ ने मानी खेज नज़रों से उसकी तरफ देखा, मगर कुछ कहा नहीं। अबू ने भी ज़्यादा बाज़परस की ज़रूरत नहीं समझी, लेकिन उनके तासरात से लगता था जैसे वो उसके जवाब से मुतमईन नहीं हुए। दूसरी तरफ कावेरी के लिए भी घर की फ़ज़ा मुसलसल अजनबी होती जा रही थी। रात खाने के बाद कावेरी के पता ने उसे अपने कमरे में बुलाया और कहा, हमें खबर है कि तुम आजकल किसी मुसलमान के लड़के के साथ ज़्यादा दिखाई देती हो। समझाया था कि अपनी हद में रहना है। कावेरी सहम गई। कौन सा लड़का पापा? मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सब पता चल चुका है। वो खामोश रही। प्रकाश दास की आवाज़ पहले से ज़्यादा सख्त हो गई। याद रखो, हम हिंदू हैं, हमारी अपनी रवायात, अपनी इज्जत है। किसी मुस्लिम लड़के से तुम्हारा रिश्ता करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कावेरी की आंखों में आंसू आ गए।
पापा, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। शुरुआत ऐसी ही होती है, पहले दोस्ती, फिर प्रेम में अच्छी तरह जानता हूँ कि ऐसे रिश्तों का इंजाम क्या होता है। बेहतर है कि तुम अभी अपने पायों रोक लो, नहीं तो क्या पाया। उसने हिम्मत करके पूछ लिया। हमारे पास 2 रास्ते हैं, पहला ये कि तुम्हें यूनिवर्सिटी से उठा लें और दूसरा वो रखे फिर बोले तुम्हारा ब्याह अपनी बरादरी के किसी लड़के से कर दें। अब क्या होगा? कावेरी ने डरते हुए पूछा। अभी कुछ कहना मुश्किल है, वक्त पड़ने पर सोचेंगे और फैसला करेंगे। शायान ने उसे ढलमिल सा इत्मीनान दिलाया, जिससे कावेरी के दिल को जरा सा भी करार नहीं आया। किसी सियासी नवीयत के वाकये ने अचानक ऐसे आग पकड़ी कि शहर के हालात आना फाना खराब हो गए। तमाम तालीमी इदारों को नामालूम मद्दत के लिए बंद कर दिया गया। अब मुलाकातें कम होते, अलबत्ता फ़ोन पर लंबी गुफ्तगू पहले से ज़्यादा होने लगी। फिर हालात कुछ परसुकून हुए तो दोनों मुख्तलफ बहानों से कभी सद्र की किसी पुरानी वर्कशॉप पर, कभी फ्रेजर बाल के बाग में, कभी सी व्यू के किनारे मुलाकातें करने लगे। एक शाम बारिश हो रही थी। दोनों फ्रियर हाल के बरामदे में खड़े थे। बारिश की बूंदें दरख्तों से गर रही थीं। कावेरी ने आहिस्ता से कहा, शायान, तुमने कभी सोचा है हमारा अंजाम क्या होगा? नहीं सोचा और सोचना भी नहीं चाहता, मगर हकीकत से कब तक भागोगे? शायान ने उसकी तरफ देखा। जो भी हो, कोई इस हकीकत को नहीं बदल सकता कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कावेरी की आंखें भीग गईं। तो क्या हमारी मोहब्बत बस एक किसक बन के रह जाएगी, जो सारी जिंदगी हमारे दिलों में कांटे की तरह छपती रहेगी? अस्सी लम्हे दूर कहीं बिजली चमकी। उसकी गर्ज चमक में शायान को उसकी बात ठीक से सुनाई नहीं दी। तुमने कभी सोचा है कि हमें क्या करना चाहिए? जो तुम कहोगी मैं वो करने को तैयार हूं। बोलो, क्या करूं मैं? हमें अपने घर वालों को बता देना चाहिए। एक ना एक दिन तो उन्हें पता चलना न दिन ही है। कावेरी ठीक कह रही थी। दोनों ने फैसला किया कि मुनासिब मौके देखकर अपने घर वालों को इस रिश्ते के बारे में पूरी सच्चाई से बता देंगे। एक दिन कावेरी ने फ़ोन किया तो उसकी आवाज़ कांप रही थी। शायान, पापा ने मेरा यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दिया है। क्या? मगर क्यों? शायान की आवाज़ बुलंद हुई, जिसे उसकी अम्मी ने महसूस कर लिया और उसकी बातों पर कान लगा दिए। नहीं, हमारे बारे में शक हो गया है। उन्होंने कहा है अब मैं घर से अकेली बाहर नहीं जा सकती। किसी ने शायद हमें बाहर कहीं मिलते हुए देख लिया और पापा को बता दिया। कावेरी ने अपनी बात पूरी की। शायान के पैरों तले ज़मीन निकल गई। तो अब हम क्या करेंगे? एक दूसरे के बगैर इसी वक्त उसकी अम्मी उसके कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गईं। उसने बात वहीं रोककर इनसे पूछा, आपको कोई काम है अम्मी? बात ख़त्म कर लो तो मेरे पास आना, कुछ बात करनी है। ये कहकर वो चली गईं। दूसरी तरफ सहमी हुई कावेरी कह रही थी, मुझे नहीं मालूम, मुझे डर लग रहा है ये लोग मुझे तुमसे दूर कर देंगे। फ़ोन बंद हो तो शायान देर तक खाली नज़रों से दीवार को देखता रहा। उसे ये भी याद नहीं रहा कि उम्मी ने उसे बुलाया था। उम्मी ने उसे परेशान देखा तो अपनी बात मुलतवी कर दी। वो पूछना चाहती थी कि फ़ोन पर कौन था और उसने ऐसा किया, कहा कि तुम्हारे अवसान जाते रहे हैं। उस रात वो बहुत देर तक जागता रहा। खिड़की के बाहर सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां और दिल के अंदर उठता होशूर एक साथ चल रहे थे। वह जान गया था कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। कावेरी उसके लिए अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी थी। ऐसी सच्चाई जिसके बगैर उसकी जिंदगी बेमानी थी। और उसे पाना, उसे हासिल करना किस कदर मुश्किल था, उसका अंदाजा उसे पहले भी था। इंसान खुश उम्मीदी के सहारे ऐसे रास्तों पर कदम उठाता रहता है जो उसकी मंजिल की तरफ नहीं जाते। उसे पता होता है कि राह में पहाड़ जैसी मुसीबतें खड़ी मिलेंगी, फिर भी वो दिल का कहाँ मानता चला जाता है। मोहब्बत इसी का नाम है कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी दिल उसी मरकज़ का तवाफ करता है जहाँ से जिंदा वापस लौटना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो क्या उसे भी जान हथेली पर रख कर इस वादी पर खार से गुजरना होगा? ये सवाल उसके हलक में किसी कांटे की तरह उठका हुआ था, जिसका जवाब उसके पास था, मगर इस जवाब के आखिरी कोने पर बदनामी और मौत का अरकस जारी था।